इवन इफ यू हैव यूज्ड अ फेशियल रेजर और नॉट, हम सब ने ये जरूर सुना हुआ है कि फेशियल रेजर्स को यूज करने से आप लोगों के बाल ज्यादा थिक आते हैं और रीग्रोथ जल्दी होती है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, ये बात आज आप लोगों को मैं बताऊंगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे और एज अ फार्मासिस्ट। आई हैव बिन शेविंग माई फेस सिंस 6 years नाउ, और मेरे से ज्यादा बेहतर आप लोगों को कोई भी नहीं बता सकता क्या आपको इनको यूज करना चाहिए या नहीं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके पीछे की साइंस भी समझाऊंगी, फेशियल रेजर को कैसे यूज करते हैं ये भी बताऊंगी, और उन मिथ्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी जो कोई भी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सबसे पहले उस साइंस के बारे में जान लेते हैं जो फेशियल हेयर्स के पीछे होती है और आप लोगों को नहीं पता होती। तो बेसिकली फेशियल हेयर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक वेलस हेयर होते हैं जो बेसिकली हमारे चीक्स पे, हमारे फोरहेड पे, इन एरियाज पे होते हैं। ये पीच फज की तरह लगते हैं, थिक हेयर नहीं होते। और जब आपके फेस के ऊपर लाइट पड़ती है तो आपका फेस इन बालों की वजह से डल लगने लग जाता है। जबकि दूसरे बाल जो होते हैं वो होते हैं टर्मिनल हेयर। ये हमारे आईब्रो वाले एरिया, हमारे अपर लिप्स और हमारी चिन के ऊपर पाए जाते हैं। ये डार्कर होते हैं और थिकर भी होते हैं। यूजुअली इनका ताल्लुक आपके हार्मोन्स के लेवल्स के साथ होता है। अब इसमें साइंस ये है, शेविंग सिर्फ आपके बालों को सरफेस के ऊपर से कट करती है, उनको जड़ों से रिमूव नहीं करती, और आपके हेयर फॉलिकल के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए साइंस ये कहती है कि शेविंग आपके बालों को ना तो थिक बनाती है और ना ही आपकी रीग्रोथ फास्टर होगी, क्योंकि आपके फॉलिकल के ऊपर तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। लेकिन चूंकि आपने बालों के ऊपर एक कट लगाया होता है तो उसकी वजह से जो नया आने वाला बाल होता है वो थोड़ा ब्लंट लगता है, थोड़ा शार्प लगता है, और इसी वजह से लोगों को लगता है कि शायद हमारे बाल बहुत ज्यादा थिक आ गए हैं। यही प्रोसेस आप लोगों के हेयर कटिंग में भी होता है। लोग कहते हैं कि बाल कट करवा लो, आप लोगों के बाल थिकर आएंगे, ज्यादा घने आएंगे। होता यही है कि आप लोगों के बाल कट करने के बाद जब नए बाल आते हैं तो उनकी अपीयरेंस थोड़ी ब्लंट होती है, उनकी ग्रोथ और उनका टेक्सचर सेम ही होता है। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गई कि आप लोगों के नए आने वाले बाल उसी तरह के आएंगे जिस तरह के आपकी पहली हेयर ग्रोथ थी। लेकिन यहाँ आता है एक ट्विस्ट। वो ट्विस्ट ये है कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था। मैं जब कॉलेज में थी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं सैलून जाऊं, थ्रेडिंग करवाऊं। ना मुझे थ्रेडिंग करनी आती थी, इवन यूनिवर्सिटी में भी ना मुझे वैक्सिंग करनी आती थी। लेकिन अब मैं सैलून चली जाती हूँ, मैं अपनी थ्रेडिंग करवा लेती हूँ, मैं खुद भी वैक्स कर लेती हूँ। तो आई डोंट रियली शेव दीज पार्ट्स, लेकिन अपनी लाइफ का बहुत ज्यादा हिस्सा मैंने इन पार्ट्स को शेव ही किया है। मैंने जो चीज नोटिस की है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब भी मैंने रेजर लेके अपने अपर लिप्स, अपने चिन के बाल या अपने आईब्रो वाले हेयर्स को रिमूव किया है तो मैंने यही देखा है कि बालों को ग्रो करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। फौरन ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर नए बाल आ जाते हैं। यूजुअली 2 दिन बाद ही आपको बालों का मुंह नजर आना शुरू हो जाता है। दिस इज नॉट बिकॉज कि मैंने शेव किया था, लेकिन इट हैपेंड बिकॉज मैंने बालों को जड़ों से रिमूव नहीं किया था। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, शेविंग के बाद अपर लिप्स और चिन और आईब्रोज वाले बाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। इसलिए आई डू नॉट रिकमेंड शेविंग दीज एरियाज विच हैव टर्मिनल हेयर। लेकिन मैं अभी तक पीच फज वाले बाल रिमूव करने के लिए शेविंग का प्रोसेस ही यूज करती हूँ, बिकॉज ये वाला एरिया बहुत सेंसिटिव होता है और यहाँ पे वैक्स अप्लाई करने को रिकमेंड नहीं करती। आप लोगों का बैरियर डैमेज हो सकता है, आप लोगों की स्किन डैमेज हो सकती है, आपकी स्किन थिन हो सकती है। क्या फेशियल रेजर्स के कोई फायदे भी होते हैं या नहीं? बहुत सारे लोगों को फेशियल रेजर्स बहुत ज्यादा पसंद भी आते हैं। इसकी रीजन ये होती है कि ये आपकी स्किन को फिजिकली एक्सफोलिएट कर देता है और आपकी पीच फज और बालों के साथ साथ आपकी डेड स्किन भी रिमूव हो जाती है, और आपको रिजल्ट में मिलती है स्मूथ स्किन जिसके ऊपर आपका मेकअप बहुत अच्छे से बैठता है। और जब भी आप बाहर जाते हो आपका फेस बिल्कुल स्मूथ और क्लियर लगता है। तो इट इज लाइक अ मिनी डर्मा प्लेनिंग सेशन एट योर होम। इसका एक और फायदा ये भी है कि आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिल जाते हैं। आप लोगों को कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। फौरन फौरन आपने रेजर उठाया एंड विद इन 5 मिनट्स आपके बाल भी रिमूव हो जाते हैं और स्किन भी प्यारी लगने लग जाती है। बट द ओनली ड्रॉबैक इज कि ये टेम्परेरी होता है और 2 दिन के अंदर ही आपके बाल वापस आ जाएंगे। केमिकल रेजर्स को यूज करने का एक और फायदा ये भी होता है, अगर आप स्किन केयर करते हो तो आपकी स्किन केयर आपके स्किन के अंदर बहुत जल्दी और इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है और आपको उसके रिजल्ट्स भी जल्दी नजर आते हैं, क्योंकि स्किन केयर को स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा लेयर का मुकाबला नहीं करना पड़ता। किन लोगों को टिंकल रेजर्स को अवॉइड करना चाहिए? अगर आपकी एक्टिव एक्नी है या आपके पिंपल्स ऐसे हैं जो फूले हुए हैं, इन्फ्लेम हुए हुए हैं, तो फिर आप लोगों को रेजर्स बिल्कुल यूज नहीं करने चाहिए, या आपके एक्नी को और ट्रिगर कर सकते हैं और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। इफ यू हैव सुपर सेंसिटिव स्किन और एक्जिमा प्रोन स्किन, क्योंकि सेंसिटिव स्किन के ऊपर कट्स लग सकते हैं, रेजर के बाद बम्प्स आ सकते हैं, स्किन रेड हो सकती है, कोई भी रिएक्शन हो सकता है। आई रिकमेंड कि आप पहले पैच टेस्ट कर लें, स्मॉलर एरिया के ऊपर से बाल रिमूव करके देखें। अगर कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई बम्प्स नहीं बनते, आपकी स्किन को सूट कर जाती है, फिर ही इसको कंटिन्यू करें। अब बात करते हैं कि एक फेशियल
फेशियल रेजर को किस तरह यूज करना चाहिए, क्या प्रॉपर मेथड होता है इसको यूज करने का। आपको स्टार्ट करना है बिल्कुल ड्राई और क्लीन फेस के साथ। आपके फेस पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना मेकअप ना स्किन केयर। उसके बाद आप लोगों ने कोई भी फेशियल ऑयल या एलोवेरा जेल लेके आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपका रेजर जो है वो इजीली आपकी स्किन के ऊपर ग्लाइड करे, कहीं भी स्टक ना हो, कहीं कट न लग जाए। आपने रेजर को 45 डिग्री एंगल के ऊपर रखना है, यानी अपनी स्किन के साथ लगा के टिल्ट कर लेना है और उसके बाद स्ट्रेट नीचे जाना है इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर। आपने कभी भी प्रेशर अप्लाई नहीं करना, हमेशा जेंटली ही रेजर को नीचे लेके जाना है। ब्लेड खुद ही काम करेगा, आपको प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है। और आफ्टर शेविंग आप लोगों ने अपने फेस को वॉश कर लेना है और उसके बाद कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर जो है वो लाजमी अप्लाई कर लेना है। एंड प्लीज अपने रेजर को डिसइंफेक्ट लाजमी कर लीजिए, गर्म पानी से उसको लाजमी वॉश कर लीजिए कि उसके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया जो है वो ना रिजाइड करे और वही बैक्टीरिया नेक्स्ट टाइम आपकी स्किन को इन्फेक्ट ना करे। एंड डोंट शेयर योर टिंकल रेजर्स विद एनीवन। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में। तो पहली बात जो गलत है कि शेविंग आपके बालों को थिक बनाता है। इट कॉजेज एक्नी, फॉल्स। शेविंग का एक्नी कॉज करने से कोई ताल्लुक नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप लोगों का रेजर गंदा है, उसके ऊपर बैक्टीरिया है, या आपकी स्किन एक्नी प्रोन है, आपके फेस पे ऑलरेडी एक्टिव एक्नी थी, या आपकी स्किन पे कोई ब्रूजेस थे, आपने उसके ऊपर रेजर चला दिया। इट मेक स्किन डार्कर। नो इट डजंट। शेविंग किसी भी तरह से आपकी स्किन को काला नहीं करती, आपके स्किन का कलर खराब नहीं होगा। माई फाइनल वर्डिक्ट अबाउट टिंकल रेजर्स, you can absolutely use them but I recommend using them only on your peach fuzz hair, क्योंकि in the long term मैंने यही सीखा है, अगर आप फेशियल रेजर्स को कंटिन्यू करोगे फॉर योर टर्मिनल हेयर वाले पार्ट तो रीग्रोथ आपको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उन बालों का टेक्सचर बहुत ज्यादा ब्लंट होता है और बहुत जल्दी भी बाल आने लगते हैं। यू गेट इरिटेटेड, आप हाथ लगाओगे तो वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं लगेंगे 2 दिन के बाद। किसी भी इवेंट से पहले, मेकअप लगाने से पहले एरियाज अपने फेस के पीच फर्स्ट को रेजर से रिमूव करेंगे तो आपका मेकअप बहुत अच्छा लगेगा, तो आई रेकमेंड इट। मैंने वो रंग बिरंगे टिंकल रेजर्स भी यूज किए हैं जो मार्केट में आते हैं, इनका एक पैकेट मिलता है। दिस रेजर विच आई एम होल्डिंग इज फ्रॉम फेमिना विच आई बॉट फ्रॉम क्लिनिक्स फार्मेसी एंड आई हैव बीन लविंग द रिजल्ट्स विद दिस। इट इज़ वेरी एफिशिएंट, बहुत जल्दी बाल रिमूव करता है और इसका ब्लेड भी अच्छा है और इसको आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ भी कर सकते हो। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड इट इज़ स्टिल वर्किंग फाइन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई अपलोड वीडियोस एवरी वीक एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।